यह नहीं जानता कि वो भूत था या नहीं, लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। ये बात तब की है जब मैं 11वीं क्लास में था। पिताजी को दीक्षा देने के लिए बुलाया गया था और अगले दिन वहां रामचरितमानस का कार्यक्रम भी था। मुझे गांव का नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन वो वाराणसी से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में था। गांव विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा था और एमपी यूपी बॉर्डर पर था। उस समय थोड़ा नक्सल क्षेत्र भी माना जाता था। हम दोपहर करीब 3 से 4 बजे वहां पहुंचे। पहुंचते ही पहली घटना हुई। एक बच्चा पहली मंजिल से नीचे गिर गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। बच्चे ने कहा कि किसी ने उसे धक्का दिया, लेकिन उस समय छत पर कोई था ही नहीं। हमारे सोने का इंतजाम बाहर एक पुराने जैसे दिखने वाले मकान के पास किया गया था, क्योंकि वहां ठंडक ज्यादा थी। बहनें छत पर सोई। उस रात मैं सो नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। डर के मारे पेशाब करने तक नहीं उठा। किसी को देखा तो नहीं, पर अजीब बेचैनी और सांस लेने में तकलीफें हो रही थी। मेरी दोनों बहनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगली सुबह मैंने जिद पकड़ ली कि रात होने से पहले वापस चलना है। कार मंगाई गई, लेकिन गांव के बाहर ही उसका फ्यूल टैंक फट गया। मजबूरी में हमें एक और दिन रुकना पड़ा। अगले दिन दीक्षा के बाद रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ, जो पूरी रात चला। मुझे लगा था मैं वहां और एक रात नहीं रह पाऊंगा, लेकिन उस रात मुझे और मेरी बहनों को बहुत गहरी नींद आई। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। बाद में पता चला कि जिन्होंने हमें बुलाया था उनके यहाँ कुछ अलौकिक घटनाएं हो रही थी और रामचरितमानस उसी को शांत करने के लिए कराया गया था। आज तक नहीं समझ पाया कि वो सब क्या था, लेकिन वो अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता।